तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, दो रेल की पटरियां दिए हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, एक है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और हमको कहता है कि हमें फाइंड करना है कि क्या ये जो है एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है ना। यानी कि हमको फाइंड करना है क्या ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, हमें ये बताना है ना इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्टिंग होती है तो हमको पता है ना एक कंडीशन हमारी क्या होती है इंटरसेक्टिंग वाली, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये वाली कंडीशन है हमारी तो यानी कि क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इनकी कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारी पहली इक्वेशन है इसकी कंपेयर कर लिया हमने किससे, a1x प्लस b1y और प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, जो a1 की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, है ना, c1 हो गया हमारा। ऐसी अब दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी, उसको कर लेते हैं कंपेयर कैसे, a2x प्लस b2y और प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अगर हमने कंपेयर किया तो देखिए हमारा जो a2 आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 2 आ गई, है ना। b2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इसके साथ कंपेयर किया तो b2 कितनी हो गई 4, तो ये हमारा कितना आ गया 4। और c2 कितना आ गया हमारा, है ना, ये c2 है ना, यहाँ c1 है ना, ये c2 हमारा कितना आ गया, देखिए ये माइनस का 12, तो लिख दिया हमने माइनस का 12। अच्छा, अब इसके हम कंपेयर कर लेते हैं। हमारा a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 1 अपॉन 2, है ना, a1 अपॉन a2 निकाल दिया। b1 अपॉन b2 हमने निकाला, वो आ गया हमारा 2 अपॉन 4, है ना। b1 की वैल्यू ये है ना हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन 4। तो इसको काटा हमने तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है जी। और अगर हम c1 अपॉन c2 निकाल दें, c1 अपॉन c2 तो वो कितना आता है हमारा माइनस का 4 अपॉन माइनस का 12। तो माइनस से तो माइनस कट गया, लेकिन ये कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 3 आ गया, है ना, 1 अपॉन 3 आ गया हमारा। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर दिख रही है, जो a1 है अपॉन a2 के है, ये तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है ना, b1 अपॉन b2 के तो बराबर है। लेकिन क्या नहीं है, ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनती है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के और वो इज इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी दोनों लाइनें होंगी, जो दो हमारी क्या बन रही है रेलवे ट्रैक की जो पटरियां हैं वो कैसी होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं क्रॉस ही नहीं करेंगी। ठीक है जी। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द रेल्स डज नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है जी, वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो कैसी लाइन है हमारी, पैरेलल लाइन है। ठीक है जी। इसमें हमने क्या किया, देखिए जो हमारे पास पहली इक्वेशन दी थी ना, इसकी कंपेयर कर लिया हमने किससे, इस वाली कंडीशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से हमने इसी कंपेयर कर ली। तो यहां से हमारा a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b1 की कितनी आ गई 2 और c1 कितनी आ गई माइनस का 4। फिर जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन दी है इसकी हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, इससे हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है जी। अब जैसे हमने इसको कंपेयर किया तो कंपेयर करने से क्या हुआ, यहां से हमारा a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, b2 की कितनी आ गई 4 और c2 की कितनी आ गई। अब जब दोनों कंपेयर किया हमने तो फिर रेशियो निकाल लिए। तो हमने a1 अपॉन a2 का रेशियो जो निकाला वो हमारा कितना आ गया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला वो 2 अपॉन 4 था, तो वो भी कटा हमारा, तो वो भी कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 2। और फिर c1 अपॉन c2 का निकाला हमने तो वो कितना हमारा माइनस का 4 अपॉन माइनस 12, तो हमारा कटा तो आ गया 1 अपॉन 3। तो यहां से जब हमने इनको कंपेयर किया तो a1 अपॉन a2 तो हमारा किसके आ रहा था, b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा था, लेकिन वो क्या नहीं आ रहा था, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा था। तो जो हमारे ट्रैक होते हैं कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका कोई भी क्या नहीं आ रहा, सॉल्यूशन नहीं आता। ऐसी कंडीशन का हमारा क्या आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।